जूते में बम था। आप सोचिए, जूता जो आप पहनते हैं दर्शक, उसके अंदर बम बना लिया और उसी से ये फिदाइन अपने आप को उड़ा लेता है और इसी से दिल्ली को दहलाने का प्लान था। दर्शकों दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। ये जो ब्लास्ट हुआ है, दावा किया जा रहा है कि इसमें भी जूता बम का इस्तेमाल किया, यानी कार में विस्फोटक और जूता बम। आप सोचिए जरा, ये लोग किस तरह के डॉक्टर हैं। मैं इनको डॉक्टर नहीं, आतंकी ही कहूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की जान लेना जानते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, दिल्ली ब्लास्ट में जूता बम का इस्तेमाल किया गया है और ये धमाके की अलग अलग तस्वीर जो अब तक सामने आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी आमिर राशिद को आज कोर्ट में पेश किया दर्शक, और यहां पर 10 दिन की इसे एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कौन है जो इनके रिमोट से बटन दबा रहा है, इनको फिदाइन बनने के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। पीछे सर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हर दिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जूता बम से लेकर हमास जैसे हमले की प्लानिंग की बात सामने आ रही है। कार ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ लोग अब भी डॉक्टर आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, उनको कवर फायर देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आतंकियों का कितना ही बचाव कर लें, पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यही है कि आतंकी चाहे कश्मीर में हो या दिल्ली में, दोनों का खात्मा जरूरी है। फिर चाहे महबूबा जैसे नेता आतंकियों के समर्थन में ही क्यों ना खड़े हों। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, क्या जूता बम से दिल्ली को दहलाया गया है और यह जूता बम कैसे काम करता है, कैसे फटता है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। सुरक्षा एजेंसियों को शू बम, जूता बम के इस्तेमाल की आशंका है। जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार से एक जूता मिला है दर्शकों। जूते से एक मेटल जैसा पदार्थ भी बरामद किया गया है। जांच में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के अंश मिले हैं। जूते में छिपाए टीएटीपी विस्फोटक से हमला किया गया है दर्शकों। मौके से भारी मात्रा में टीएटीपी विस्फोटक भी बरामद किया गया। बड़े धमाके की प्लानिंग की कोशिश थी, ये तो साफ हो गया है, और आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट, टीएटीपी दोनों का इस्तेमाल किया। टीएटीपी क्या होता है? बेहद खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है। इसे एसीटोन एसिड जैसे घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है दर्शकों। बड़ी बात यह है कि इसमें धातु नहीं होती है। इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से भी पकड़ना मुश्किल होता है। आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से फट सकता है, और जूता बम के इस्तेमाल से टीएटीपी में विस्फोट किया गया है। टीएटीपी जैसे हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है दर्शकों। टीएटीपी वजन में बहुत हल्का होता है। जूते की सोल या हील के अंदर विस्फोटक को छिपाया जाता है, और जूता बम दिखने में साधारण जूते जैसा ही लगता है दर्शकों। जूते की लेस के पास डेटोनेटर को छिपाया जाता है, ये देखिए आप जरा यहां, और ये सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। माचिस से फ्यूज जलाने की कोशिश की जाती है दर्शकों। टाइमर के जरिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टाइमर के जरिए विस्फोट किया जाता है। और सोचिए आप कि आतंकी अपने आप को बदल रहे हैं, नए नए तरीके ला रहे हैं, लेकिन यह सावधान रहने वाली बात है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आपको सुनवाता हूं मैं। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को जूते में बम, जूता बम के इस्तेमाल का शक है, जिसमें खतरनाक टीएटीपी विस्फोटक का इस्तेमाल का शक हो रहा है। और यह भी शक है कि डॉक्टर उमर जो एक सुसाइड बम्बर वो मान के चल रहे हैं और को मान रहे हैं, और इसका जो ट्रेसेस मिला था पहले, इसके पहले मिला था अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का ट्रेसेस मिला था, जिसमें शक था कि 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। अब
जो एक और उसमें ट्रेसेस मिले थे एसीटोन्स के, ट्राई एसीटोन एंड ट्राई पेरोक्साइड का, उसको जूते से मिले हैं, जो कि उसी गाड़ी में I-20 के अंदर पाया गया है। TATP को मदर ऑफ शैतान, शैतान की मां कहा जाता है। वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और बड़ा नुकसान करता है। अब दर्शकों, मैंने आपको बताया कि आतंकियों की रिमांड ली जा रही है, क्योंकि वो बहुत कुछ हैं जो सामने लाएंगे, राज उगलेंगे। सुनिए जरा उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे, तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए, तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे, तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए, तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर, तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, सोचिए जरा आप दर्शकों, ये लोग एक जगह पर इकट्ठा होते थे, वो है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी दर्शकों। और आप भी सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कब होगी, इस यूनिवर्सिटी में आखिर कितने आतंकी डॉक्टर छिपे हुए हैं, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी है, प्रशासन की टीम पहुंची है। खबर यह है कि बुलडोजर भी हो सकता है एक्शन, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन से अब पूछताछ की जा रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, इधर हरियाणा और इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी है। और आपको यह तस्वीर बता दूं मैं, हैदराबाद से चांसलर का भाई गिरफ्तार किया गया है, यानी पूरी तैयारी है। इसका नाम है हमूद सिद्दीकी। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग जगह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सैनी सरकार कार्रवाई के लिए तैयार भी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल उठे हैं दर्शकों। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश इसी यूनिवर्सिटी से रची गई। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और आतंकी डॉक्टर शाहीन ने प्लान बनाया। यूपी एटीएस ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच भी की है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जांच में अवैध कब्जा और निर्माण की बात भी सामने आई है। हरियाणा सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बताएं, यूनिवर्सिटी में नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया है। पीले पंजे से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का कैंपस करीब 75 से 80 एकड़ में फैला हुआ है। दर्शकों सोचिए, हरियाणा की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जमीन आवंटित की थी और यूनिवर्सिटी के लिए भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने जमीन दी थी। दर्शकों, यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के लिए 50% का आरक्षण है और यूनिवर्सिटी को अरब देशों से भी पैसा मिलता है, डोनेशन मिलता है। दर्शकों,